हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसे हम समझते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत इजी वे में। आप आसानी से कुछ ही मिनट में इसे समझ पाएंगे और आसानी से आपकी इसमें समझ विकसित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यह घटना कब और कहाँ हुई थी। तो यह हुई थी 13 अप्रैल 1919। इसे आप नोट कर लें, 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुई थी? यह हुई थी जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग कहाँ है? यह है अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? यह है पंजाब में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हुई थी 13 अप्रैल 1919 को और कहाँ हुई थी जलियांवाला बाग, जो है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अब हमें तो पता चल गया कि घटना कहां हुई थी, लेकिन इसका कारण क्या था इसे भी हम जान लेते हैं। कारण यह है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया एक एक्ट जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है, रोलेट एक्ट। (1919), जिसको एक और नाम दिया जाता है काला कानून। अब काला कानून क्या था? तो यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसी में दो नेता, अपने पंजाब के दो नेता, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनके नाम है सैफुद्दीन किचलू और एक है दूसरे डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो हुआ क्या, जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई। वो बुलाई थी जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में, जहां पर वो सभा थी, शांतिपूर्ण सभा थी। वहां पर हजारों भारतीय, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष वर्ग सभी लोग सम्मिलित हुए। तो वहां पर एक तभी जनरल डायर जो ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य कर रहे थे, उन्होंने इस सभा को अवैध घोषित किया। और अवैध घोषित करने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों के साथ चारों ओर से उसे घेर लिया। और घेरने के बाद जो उसका प्रवेश द्वार था और निकलने का द्वार एक ही था, प्रवेश द्वार और निकलने का द्वार एक ही था, उसे बंद करने के बाद 10 मिनट तक के अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। और फायरिंग के दौरान हजारों भारतीय, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं की जान चली गई। और वहां पर एक मौजूद कुआं था, जहां पर गोलियों के डर से कई भारतीयों ने वहां पर कूदकर अपनी जान दे दी और कई लोग इसमें घायल हुए। सरकारी आंकड़े में यहाँ पे मरने वालों की संख्या कम दिखाई देती है, लेकिन वहां पर बहुत से हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ, यहाँ पे हजारों भारतीयों की जान गई। और जो अपने डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उन्होंने इसे त्याग दी। और भारतीयों के मन में बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। यह इस घटना के कारण हुआ। और इस घटना की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया, जिसको नाम दिया गया हंटर आयोग। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में के लिए जो आयोग बिठाया गया उसका नाम क्या है? तो वो है हंटर आयोग। तो निश्चित है आप समझ गए होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कहां पर हुआ? पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर, जहां पर जलियांवाला बाग था। जलियांवाला बाग की खास बात क्या थी? इसका प्रवेश द्वार और निकलने का द्वार एक ही था। और यहाँ पर गोलियां किसने चलाई थी? तो यहाँ पर गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। कब तक चलाई? 10 मिनट तक के चलाई। और यहाँ पर मौजूद कौन थे? यहाँ पे भारतीय मौजूद थे, बच्चे, बूढ़े, महिला वर्ग, बुजुर्ग सभी लोग मौजूद थे, जिसमें गोलियों के चलने से हजारों लोग भारतीयों की जान चली गई। और जब यह सभा बुलाई गई तो वो दिन था, बैसाखी का दिन था। और इस बैसाखी के दिन में इतनी ज्यादा हत्या हुई, इतना ज्यादा ये हुआ कि पूरे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझ पाए हों। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।